योगी जी ने बहुत अच्छा हमारे लिए स्वागत के लिए क्या रहा था, बहुत अच्छे कैंप लगाए थे। वो शंकर भगवान की बोले तेरी बम 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 बोले। दिल्ली में तो कुछ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नंबर है। ऐसा क्यों? यूपी में ज़्यादा बढ़िया? यूपी में रोड पे अगर देख लिया ना कि कावड़ आ रही है तो ट्रैफिक रुक जाता था, और यहाँ तो रोकने से भी नहीं रुक रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल लाइव में। मैं हूँ आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त जो है हरिद्वार कहें या फिर तमाम अन्य तीर्थों से जल लाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। और ऐसे ही भक्तों को हम कवर कर रहे हैं, उनको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कितनी बड़ी यात्रा है। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए कैसे पूरी यात्रा को पैदल कवर कर रहे हैं। और इन बीच आपको दिखता होगा कई तरीके के खास कावड़िए आपको दिख जाएंगे। कई बार आपको दिखेंगे कि अपने माता पिता को जो है बिठाकर वो लगातार यात्रा को कवर कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर तमाम तीर्थ स्थल, दिल्ली से गुजरती हुई मुजफ्फरनगर जाते हुए जो है जयकारों के साथ में पूरा पंडाल भरा हुआ है। महादेव के भक्त जो है लगातार यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और साथ ही उन भक्तों से बात भी करेंगे कि जाहिर से क्या सोचते हैं भगवान भोलेनाथ के बारे में और क्या कुछ उनका कहना है। तमाम भक्त आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो युवा हैं वो खासकर जो है भगवान भोलेनाथ के भक्ति में डूबे हुए हैं। उनको जो है दिखाने की कोशिश है कहाँ से आए हैं, क्यों जो है ये यात्रा को कवर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। कहाँ से आई हुआ? दिल्ली से ही, अभी हरिद्वार से यहाँ तक। हरिद्वार से पैदल आ पा रहे हैं? हाँ जी, नंगे पैर। क्यों इतना भगवान भोलेनाथ को पसंद करती हैं आप लोग? मुझे बहुत पसंद है वो, और मैं उनको भी बहुत मानती हूँ इसलिए। अच्छा, ये पहली कावड़ यात्रा है आपकी? दूसरी। दूसरी यात्रा? हाँ जी। घर वाले कुछ नहीं बोलते कि पैदल जा रही हो, इतनी लंबी यात्रा कवर कर रही हो? थोड़ा बोलते हैं, फिर बाद में खुश हो जाते हैं कि हमारी लड़की बहुत ही स्ट्रांग है, अपने आप जा सकती है। हाँ जी। भगवान भोलेनाथ से कुछ इस बार कामना है, कुछ मांगा है आपने? ऑफ कोर्स मांगा है, जब पूरा होगा तब बताऊंगी। हाँ जी। दिल्ली में थोड़ी व्यवस्था कम है। जब से गाजियाबाद से हम आए वहाँ पे बहुत कम कैंप थे, और वहाँ रोड की भी सुविधा अच्छी नहीं थी। हाँ, ऐसा था। अभी जैसे जब हम हरिद्वार से चलते हैं तो मुजफ्फरनगर बीच में पड़ता है, बाबा योगी आदित्यनाथ का वो प्रदेश पड़ता है। अच्छा था, योगी जी ने बहुत अच्छा हमारे लिए स्वागत के लिए क्या रहा था, बहुत अच्छे कैंप लगाए थे, और उन्होंने फूलों की बरसात भी करी थी हमारे लिए। बट जैसे हमने दिल्ली को एंटर किया, दिल्ली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना वहाँ पुलिस वाले खड़े थे कि भाई इनको रास्ता दे दो, ऐसे हमें खुद ही निकल कर आना पड़ा। अभी तक मैंने सिर्फ यही देखा, कैंप थोड़ा अच्छा सा, इससे पहले नहीं था कुछ भी। दिल्ली में पुलिस का सहयोग नहीं मिला? हाँ, थोड़ा नहीं मिल रहा है। बाकी टेंट जो पंडाल लगे हुए उनमें आपको व्यवस्था मिल रही है? मिल रही है, हाँ मिल रही है। हाँ जी। सभी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। अभी मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है महादेव का जो है अभी सावन जो है चल रहा है, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं महादेव के बारे में? महादेव देव है। बहुत परेशान है, वो हमारे साथ है। बारिश भी इतनी हो रही थी, 24 घंटे में 24 घंटे बारिश हुई थी, पूरे 24 घंटे गीले ही रहते थे और गीले ही सोते थे, इतनी बारिश थी वहाँ पर बहुत। और दिल्ली में बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। यहाँ तो बारिश का पता नहीं है, ये बस थोड़ी सी बारिश हुई है, 10 मिनट बारिश हुई थी बाहर। ठीक है, नहीं बाहर दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ। ये बताइए कि ये जो आप लोग हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है, कितने दिन में यहाँ तक आप लोग पहुँचे? मैं मिनिमम 1 हफ्ते। हाँ, 8-9 दिन में दिल्ली आराम से पूरे पहुँच जाते हम लोग यहाँ पे दिल्ली के अंदर। हमें बहुत अच्छा लगता है हरिद्वार आते हुए। दिल्ली में बहुत अच्छा बार है हमारा। हमें बड़े खुशी मिलती है पूरे पर यहाँ पे तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। हम लोग इस टाइम मेरी जो है क्या बोलते हैं 8वीं है कावड़ मेरी। अब मैं कावड़ जाता हूँ, हर साल आता हूँ बोले बाबू। क्या इस बार क्या मांगा है भगवान भोलेनाथ? बहुत कुछ है, वो मुझे पता, वो मुझे देता भी हर साल है, हर साल देता है बड़ा मुझे। बोले बाबा देता है, मैं आता हूँ हर साल आता हूँ यहाँ पे, कोई टेंशन की बात नहीं है ऐसे मुझे। वो शंकर भगवान की बोले तेरी बम 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 बोले। सूरज कहाँ से आ रहे हो? हम हरिद्वार से। हाँ जी। ये बताइए कि ये आप लोग जब यहाँ तक कितने दिन में यहाँ तक पहुँचते हैं दिल्ली में? मैक्सिमम 11 से 12 दिन में। एक दिन में कितना किलोमीटर आप लोग लगभग चल पाते हैं? हम कोशिश करके मुश्किल से मुश्किल 30 किलोमीटर में चलना पड़ता ही है। हाँ जी। और कावड़ियों की क्या व्यवस्था, जो पंडाल लगे हुए हैं, जब आप लोग हरिद्वार से चल रहे हैं तो व्यवस्था बढ़िया मिली कि नहीं आप लोगों को सरकार की तरफ? एकदम बहुत बढ़िया, कहीं शिकायत नहीं थी किसी भी चीज़ की।
बताइए कि आप लोग हरिद्वार से कांवड़ लेके आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था रही पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कैसी व्यवस्था? बोले दिल्ली में तो कुछ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नंबर है। हाँ, योगी है, योगी बस। एकदम कमाल। बाबा एकदम बुलडोजर चला रहा, बोले बस। और बाकी दिल्ली में कोई सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री योगी बनेगा। योगी आएगा तो योगी आएगा, बोल शंकर भगवान। तो ये तमाम जो भक्त हैं वो लगातार यात्रा, आप लोग भी कांवड़ लेके जा रही हैं क्या? कहाँ से आप? हरिद्वार से वापसी हो चुकी है? हाँ जी। कितना आप लोग एक दिन में कितने किलोमीटर लगभग चल पाती हैं, कोई अंदाजा है? कोई अंदाजा नहीं है। हाँ जी। थकावन नहीं लगती है? थकावट जब आप लोग बिल्कुल भी नहीं लगती। क्या आप लोग जब कांवड़ लेके चलती हैं या भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाती हैं तो क्या दिमाग में सोचती हैं, क्या सोच रहती है? भोले बाबा के बारे में सोचते बस। कुछ मनोकामना है इस बार भोलेनाथ से? हाँ है, हो जाएगी तो फिर अगली बार फिर और अच्छे से लाएंगे। फिर से कांवड़ जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि कांवड़ लेके आप लोग चल रहे हैं, हरिद्वार से यहाँ तक आ रहे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? जो कांवड़ व्यवस्था आप लोगों कांवड़ व्यवस्था अच्छी थी, यूपी में सही थी, दिल्ली के बराबर यूपी में सही थी, दिल्ली में कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? यूपी में ज़्यादा? यूपी में रोड पे अगर देख लिया ना कि कांवड़ आ रही है तो ट्रैफिक रुक जाता था, और यहाँ तो रोकने से भी नहीं रुक रहे। क्या लग रहा है कि जो है यहाँ व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं मिल पा रहा है कांवड़ियों को? नहीं, इतनी बढ़िया नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए तमाम प्रसाद भी बांटे जा रहे हैं जो भक्त आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? विकास बोला। अभी कितने दिन में आप लोग हरिद्वार से यहाँ तक पहुँचे हो? बोले 7 दिन लगे हैं। एक दिन में कितने किलोमीटर लगभग चल पाते हो? 30-40। तो अभी ये बताइए कितने साल के हैं आप? मैं भी 19 का हूँ। कांवड़ जब आप लोग चलते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, क्या दिमाग में ख्याल रहता है, क्यों आप लोग ये करते हैं? बस बोले का रहता है, बोला से मेरा पार कराएगा जो है हमारा साहब, बोला ही हमारे लिए जो है, हम तो बोले का ही मानते हैं एक चीज़ में हमारे, इसीलिए। यूपी में कैसी व्यवस्था रही? यूपी में अच्छी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, दिल्ली के मुताबिक बहुत अच्छी व्यवस्था है यूपी के अंदर, एकदम अच्छी वहाँ पे। लगता है कि योगी बाबा ने ज़्यादा बढ़िया काम वहाँ दिया है। अच्छा किया वहाँ पे योगी बाबा ने। तमाम व्यवस्थापक हैं जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्तों को कोई परेशानी ना हो, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम उन लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं रितेश सिंह राणा, द्वारका विधानसभा से हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर व्यवस्था पूरा कर रहे हैं, जो कांवड़िए आ रहे हैं उनकी व्यवस्था का ख्याल रखा जाए, क्या क्या व्यवस्थाएं अब तक पूरी हैं जो है सुबह से? देखिए, इसकी नींव जो है 2017 में पूर्व विधायक श्री आदर्श शास्त्री जी ने रखी थी, और ये उसी वर्ष से लगातार चल रही है। ये 6ठे वर्ष है इस बार, और हर साल बड़ी धूमधाम से इस कार्यक्रम को किया जाता है, और सामाजिक एकता फाउंडेशन के बैनर तले ये किया जाता है। तो इसमें जो कांवरियों के लिए है, खाने पीने से लेकर के समुचित व्यवस्था की गई है, रहने, नहाना, धोना, जितना भी है जो कांवरियों का कार्यक्रम है। अब तक कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी व्यवस्थापक मंडली में हैं, जिनका आप बता सके कि उनका नाम और उनकी क्या क्या सहयोग मिल रहा है, किन किन लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा इसमें रहा है? देखिए, इस सामाजिक एकता फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं अमित शर्मा जी, अमित चौहान जी, गौरव राजपूत जी, रामेश्वर महतो जी, अनीता यादव जी, और भी कई सदस्य, बहुत सारे सदस्य हैं। तो सबका सहयोग से हो रहा है। साथ में यहाँ का जो जनता है उनका भी सहयोग है। सब जिनको जो स्वेच्छा होती है महादेव को प्रसाद चढ़ाने के लिए, वो अपने अपने प्रसाद लेकर के आ रहे हैं। कांवर में आकर के एक एक भक्त को सेवा करने के लिए तैयार है। और ये जो टेंट की व्यवस्था देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार द्वारा है। दिल्ली सरकार, स्थानीय विधायक विनय मिश्रा जी का सबका सहयोग है। आपसे ये जानना चाहेंगे, भगवान भोलेनाथ, सावन का पर्व चल रहा है, लोग भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, आपका क्या कहना है कुछ सावन के बारे में? पहले तो जय भोले, बहुत सुंदर पर्व है, बहुत अच्छा सावन का महीना है, इसलिए भोले बाबा को जल चढ़ा रहा है। और हमारी जो एक सामाजिक एकता फाउंडेशन संस्था है, उसने आपने देख ही रहे हैं बहुत भव्य आयोजन कर रखा है। पिछले 6 सालों से हमारा ये संस्था ये काम कर रही है, और सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है कि कोई भोला या भोली को कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था और मेडिसिन्स वगैरह सबकी व्यवस्था पूर्ण सुचारू रूप से की जा रही है। अभी तक इस पंडाल में आप लोग जो व्यवस्था करें, कहाँ कहाँ के भक्त आ चुके हैं भगवान भोलेनाथ? बहुत, अभी तो ये मैं एग्जैक्ट तो आपको
आपको नहीं बता पाऊंगी, बट बहुत दूर दूर से यहाँ पे भक्त आए हुए हैं। और पहले हमारे एक दो जगह पहले और कांवड़ लगती थी, वो नहीं लगी, तो इसलिए इस पंडाल में बहुत भीड़ है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भगवान भोलेनाथ के भक्त आ रहे हैं, सबसे अनोखी झांकी अब तक कैसा लगता है? भगवान जब भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर आते हैं, कैसा आप लोगों को? बहुत अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, और ये भगवान बोले कि हम पे कृपा है। हम कहते हैं भगवान सब पे अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखें। अभी सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ के भक्त लगातार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रही है? सबसे पहले तो मैं सभी भोलेनाथ के भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी सावन मास की। और ये जो आ रहा है, ये बहुत पवित्र महीना है, श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं सभी के लिए, और सभी के लिए यहाँ पर सुविधाएं की गई हैं। दिल्ली सरकार अपना बहुत काम कर रही है इन श्रद्धालुओं के लिए, जगह जगह शिविर लगाए गए हैं इन्हीं के लिए। तमाम सिविल डिफेंस के जवान लगे हुए हैं। आप देखिए, सुविधा ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो सके तो तमाम दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं, जो सिविल डिफेंस के जवान हैं वो भी लगे हुए हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं कि निर्बाधित तरीके से भगवान भोलेनाथ के भक्त जो है अपनी यात्रा को जारी रख सकें, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ मेडिकल की भी सुविधाएँ रखी गई हैं और यही हम आपको दिखा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस तमाम और जो संस्थापक हैं इन कावड़ियों के, जो इस तरीके के पंडाल यहाँ आयोजन कर रहे हैं और उनमें क्या कुछ सुविधाएं हैं, यही जानने और समझने की कोशिश हो रही है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।